हाय फ्रेंड, नमस्कार। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी द्वारा मई से जून 2020 में जितने भी लाभार्थी का फॉर्म भरा गया था, आखिर उन सभी लाभार्थी का ओटीपी या टोकन क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने खुद टोटल 107 लाभार्थी का फॉर्म भरा था, जिसमें से केवल 83 लाभार्थी का ही ओटीपी आ रहा है। तब सवाल यह है कि आखिर मेरा शेष 24 लाभार्थी का ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। यह जानने के लिए सबसे पहले हम आंगनबाड़ी की एप्लीकेशन आंगन लाभार्थी ऐप को खोल लेते हैं। ऐप को खोलने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो इस पेज के सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS लाभार्थी वेरिफिकेशन। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले सिंक्रोनाइज करे पर क्लिक करते हैं। सिंक्रोनाइज कंप्लीट होने के बाद में हम नीचे की तरफ ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सत्यापित करें। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो हम अब यहाँ से जो लाभार्थी का प्रकार दे रहा है, यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ से गर्भवती महिला का लिस्ट को देखते हैं। तो देखिए गर्भवती महिला का यहाँ पर टोटल लिस्ट खुल गया है, जितना गर्भवती महिला का हमने फॉर्म भरा था यहाँ पर। तो देखिए उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए सबका किनारे की तरफ नोटिस करिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसका लॉक दिखा रहा है, इसका लॉक्ड है, इसका भी लॉक्ड है। और देखिए लेकिन एक यहाँ पर गर्भवती महिला का लिस्ट में नाम ऐसा है जो कि अनलॉक्ड दिखा रहा है। उसी तरह से नीचे आने पर फिर देखिए मेरा दूसरा यहाँ पे भी अनलॉक्ड दिखा रहा है। तो देखिए हमारा टोटल 2 गर्भवती महिला का यहाँ पर अनलॉक्ड दिखा रहा है, बाकी सबका लॉक्ड है। तो हम लोग फिर से यहाँ से अब दूसरा लिस्ट देखते हैं धात्री महिला का। देखिए स्तनपान कराने वाली महिला का हम देखते हैं। तो देखिए इसमें भी सबसे ऊपर में ही एक का अनलॉक्ड दिखा रहा है। उसके बाद में नीचे में भी देखते हैं हम, तो नीचे में भी मेरा एक लास्ट में सबसे अनलॉक्ड दिखा रहा है, यानी कि 2 धात्री महिला का भी यहाँ पर अनलॉक्ड हो गया है। उसके बाद में फिर हम नीचे थर्ड ऑप्शन पे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे को का लिस्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अब बाएं साइड में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लॉक और अनलॉक का लिख रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने पे देखिए जैसे ही हम नीचे आते हैं तो अपना देखिए मेरा एक और लाभार्थी का यहाँ पर अनलॉक्ड दिखा रहा है। तो इसी तरह से देखिए और भी नीचे जाने पे बहुत सारे लाभार्थी का कुछ का लॉक दिखा रहा है, कुछ का अनलॉक्ड दिखा रहा है। तो इसी तरह से आप में भी हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस लाभार्थी का आपका लॉक्ड दिखा रहा है उन सभी का OTP आ रहा है, उन सब में कोई दिक्कत नहीं है, हमें उन सबको कुछ नहीं करना है, सभी का OTP आ रहा है। लेकिन जिन लाभार्थी का हमारा अनलॉक्ड दिखा रहा है ना, उन सभी लाभार्थी का हमारा OTP या टोकन हर महीने नहीं आ रहा है। तो हम लोग समझ गए कि अनलॉक और लॉक क्या होता है। यानी कि जितना का लॉक हो गया है हमारे आंगनबाड़ी में उन सभी का OTP या टोकन आ रहा है, और जिसका अनलॉक हो दिखा रहा है उन सभी का OTP नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक और जगह पर देखते हैं कि हमारा और कहाँ पे दिखाएगा कि हमारा कितना लाभार्थी का फॉर्म नहीं आया है, कितना का टोकन नहीं आ रहा है। चलिए हम उसको देखते हैं। दूसरे जगह पर यह देखने के लिए कि हमारा कितने और लाभार्थी का गलत हो गया है फॉर्म, सबसे पहले हम ये गूगल क्रोम अपना खोल लेते हैं। क्रोम खोलने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज दिखाई देता है। तो हम इसके सर्च बॉक्स में लिखकर टाइप करते हैं ICDSonline.bih.nic.in। ये देखिए आपका यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ICDSonline.bih.nic.in। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो देखिए लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो देखिए इस पेज पर सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन दे रहा है के लिए यहाँ क्लिक करें। हम इस पर क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो इस पेज के हम लोग सबसे नीचे में आते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है PMFS रिजेक्टेड अकाउंट लिस्ट। हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट को चुनने का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चुन लेते हैं। तो देखिए हमने अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर प्रोजेक्ट को चुनने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप यहाँ से अपना प्रखंड चुन लेंगे कि आपका आंगनबाड़ी किस प्रोजेक्ट में या किस प्रखंड में आता है। तो चलिए हमने अपना प्रोजेक्ट भी चुन लिया है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर अपना पंचायत चुनते हैं कि हमारा आंगनबाड़ी किस पंचायत में आता है। तो चलिए हम अपना पंचायत भी चुन लेते हैं। पंचायत चुनने के बाद में फिर आपको यहाँ से एक वार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको चुनना है कि आपका आंगनबाड़ी किस वार्ड में आता है, क्योंकि हर एक वार्ड का अलग अलग आंगनबाड़ी होता है। तो यहाँ से हम अपना वार्ड को चुन लेते हैं, यानी कि अपना आंगनबाड़ी केंद्र को चुन लेते हैं कि मेरा आंगनबाड़ी कौन सा है। तो देखिए हमने अपना आंगनबाड़ी भी चुन लिया है। उसके बाद में फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर व्यू का, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है 7 रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी कि इसमें टोटल 7 लाभार्थी का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए टोटल मेरा 7 लाभार्थी का रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस पर जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट व ब्लॉक दिखा रहा है, उसके बाद में पंचायत दिखा रहा है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लाभार्थी का ऊपर में नाम दिखा रहा है, उसके बाद में उसके पिता का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर माता का नाम दिखा रहा है, उसके बाद में उसका बैंक अकाउंट दिखा रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रहा है रिजेक्टेड रीजन, हमारा फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुआ है ये सातों का, उसका यहाँ पर रीजन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रिजेक्टेड बाई बैंक अकाउंट नो डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक, यानी कि यह कह रहा है कि इस फॉर्म को बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि यह अकाउंट नंबर या खाता संख्या बैंक में एग्जिट नहीं करता है, यानी कि कहीं ना कहीं यह खाता संख्या हमारा गलत डाला हुआ है। उसके बाद में इसी तरह से देखिए सारे लाभार्थी में वही सेम चीज़ लिख रहा है। तो यहाँ से इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा यहाँ पर इन सातों का बैंक का खाता गलत कहीं ना कहीं पे है, इस वजह से ये मेरा सातों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि लाभार्थी का फॉर्म दो जगह पे हमारा रिजेक्ट दिखा रहा है। पहला एक आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन जो होता है वहाँ पर लॉक और अनलॉक दिखा रहा था, तो मेरा जितना वहाँ पर अनलॉक दिखा रहा है वो सभी फॉर्म गलत हो गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर भी कुछ फॉर्म दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर मेरा 7 फॉर्म दिखा रहा है। तो ये सातों फॉर्म मेरा बैंक में खाता संख्या अपना गलत डालने के वजह से, बैंक का खाता संख्या गलत डालने के वजह से मेरा ये 7 लाभार्थी का फॉर्म गलत हो गया है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि दो जगह पर हम कहाँ कहाँ अपना गलती देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम ये समझते हैं कि ये हमारा गलती क्यों हुआ है, ऐसा कि हमारा OTP कम आ रहा है। तो देखिए जब हमने मई से जून 2020 में फॉर्म को भरा था तो वहाँ पर हमारा 4 गलती हो सकता है कि जो हमने ये 4 गलती किया होगा। सबसे पहला चीज़ कि या तो हमने गलत मोबाइल नंबर डाल दिया होगा वहाँ पर, क्योंकि गलत मोबाइल नंबर डालने की वजह से OTP नहीं आ रहा है। अगर हमने किसी और का मोबाइल नंबर डाल दिया या गलत डाल दिया तो OTP तो नहीं आएगा, दूसरे के फ़ोन पर ही आएगा। हमने दूसरा गलती यह किया होगा कि लाभार्थी का जो खाता संख्या है वह गलत डाल दिया होगा, तो खाता संख्या गलत डालने के वजह से भी हमारा OTP नहीं आ रहा है। वैसे हमने आपको पीछे अभी दिखा भी दिया है कि हमारा कितना लाभार्थी का केवल खाता संख्या गलत होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रद्द हो गया है। तो देखिए उसके बाद में या तो हमने तीसरा गलती अभी ये किया होगा कि लाभार्थी का ये जो डिटेल्स हमने डाला होगा उस समय, जैसे कि उनके माता व पिता का नाम, यानी कि उनके माता पिता का नाम भरने में गलतियाँ किया होगा।
क्योंकि जिस समय हमने फॉर्म को भरा था उस समय वहाँ पर हमसे बोला जा रहा था कि हमको माता पिता का नाम वहीं डालना है जो कि उनके आधार कार्ड पर दिया गया है, यानी उनके आधार कार्ड पर जिस तरह की तरीके से नाम दिया था हमको उसी तरीके से माता और पिता का नाम भरना था। या फिर हमने ये भी गलती किया होगा कि एक ही परिवार के मान के चलिए कि 2 या 3 या 4 लाभार्थी हैं, तो हमने सभी लाभार्थी का अलग अलग फॉर्म भरा था, यानी कि 2 या 3 या 4 फॉर्म भर दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं करना था। एक परिवार का केवल एक ही फॉर्म को भरना था और उसी में सभी उसके घर के लाभार्थी को ऐड कर देना था, यानी कि एक ही फॉर्म में उसके घर के सभी बच्चों का उसमें ऐड कर देना था। तो हमने हो सकता है कि ये भी गलती किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि हमने अलग अलग आधार संख्या से सबका फॉर्म भर दिया होगा। जैसे कि एक ही लाभार्थी के अगर एक ही परिवार के अगर 2 या 3 लाभार्थी हैं तो हम लोगों ने एक का माता के नाम से कर दिया होगा, एक का पिता का नाम से कर दिया होगा। इस तरीके से अलग अलग आधार संख्या से फॉर्म को भर दिया होगा, जबकि उस समय फॉर्म भरते वक्त कहा गया था एक परिवार के लिए केवल एक ही आधार संख्या होना चाहिए, या तो आप माता का डालिए या पिता का। तो यानी कि फाइनली वह कह रहा था कि एक परिवार के लिए केवल एक ही आधार संख्या से एक ही फॉर्म को भरना है। तो हमने यही गलती कर दिया है कि आधार संख्या अलग अलग, एक माता का एक पिता का नाम से आधार संख्या अलग अलग करके अलग अलग फॉर्म को भर दिया है, जबकि हमको फॉर्म एक ही भरना था और उसी में सभी लाभार्थी को ऐड करना था। अब देखिए चौथा गलती हमने ये किया होगा कि लाभार्थी का आयु गलत डाला होगा। आपको ध्यान होगा कि जब हमने फॉर्म को भरा था उसके जस्ट 1 महीने के बाद में लगभग जून से जुलाई में हम लोगों को उस फॉर्म को सत्यापन करने को कहा गया था, जिसका वीडियो हमने बहुत पहले बनाया था। उस तरह से हमने सत्यापन किया था। तो सत्यापन करते वक्त हमसे 3 सवाल पूछे गए थे वहाँ पर। तो जब हमने सत्यापन किया था उस समय हमसे ये 3 सवाल पूछे गए थे कि बताइए ये लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी से संबंधित है या नहीं। तो हमको यस पर उस समय क्लिक करना था। तो हमने ये भी गलती किया होगा कि यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया होगा, जबकि ये नहीं करना था। उसके बाद में फिर हम लोग को यहाँ पर चुनना था कि वो लाभार्थी किस कैटेगरी में आता है, मतलब सामान्य है, कुपोषित है या अति कुपोषित है या गर्भवती महिला है, वो यहाँ से हमको चुनना था। उसके बाद में देखिए एक और ऑप्शन हमको दिया था, यहाँ पर उस लाभार्थी का आयु डालना था, महीनों में आयु डालना था। तो यहाँ पर सभी लगभग हमको लग रहा है कि जितने भी लाभार्थी का नहीं आ रहा है उनका सबसे ज़्यादा यही गलती हुआ है कि हम लोग को आयु डालने नहीं आया है। उस समय आयु हम लोग को महीनों में डालना था। जैसे मान के चलिए किसी लाभार्थी का जब जन्म हुआ है उस समय से लेकर जब हमने जून 2020 में सत्यापित किया था उस तिथि तक उस लाभार्थी का आयु कितना महीना हो गया है उस महीने को यहाँ पर डालना था। जैसे कि हमने डाला हुआ है 25 महीना, तो यहीं पर हमने किसी का बढ़ा करके डाल दिया था, किसी का बहुत ज़्यादा घटा करके डाल दिया था। तो इस वजह से हमारा वहाँ पर अनलॉक दिखा रहा है, तो हमको इसको भी सुधारना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए ना कि कितनी सारी गलतियाँ हुई हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन सारी गलतियों को कैसे सुधारा जाए ताकि हमारा सभी लाभार्थी का OTP हमारे फ़ोन पर या उनके लाभार्थी के फ़ोन पर OTP आए। तो देखिए इसके लिए हमारे जितनी भी गलतियां हुई होंगी उनको सबसे पहले सुधारना होगा। तो देखिए जो हमने मोबाइल नंबर को गलत डाला होगा तो इसको कैसे सुधारना है, इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना दिया है। आप वीडियो के लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि लाभार्थी के मोबाइल नंबर को कैसे सुधारा जाए। अब देखिए ये जो दूसरा गलती हमने किया होगा कि खाता संख्या गलत है, तो इसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हम आपको 1 से 2 दिन में तुरंत वीडियो बना करके दे देंगे और आप वीडियो के लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप इसको देख करके खाता संख्या को सुधार लीजिएगा। उसके बाद में ये जो 3rd नंबर का ऑप्शन हमने बताया था कि ये गलती हो सकता है, माता पिता का नाम गलती हो सकता है, अलग अलग आधार संख्या से हमने फॉर्म भर दिया होगा, 3-4 फॉर्म भरा होगा इस वजह से। तो देखिए अभी तक इस गलती को सुधारने के लिए ICDS की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी तक ऐसा कोई उपाय नहीं बताया गया है जिससे इन गलती को सुधारा जाए। लेकिन आप इसको सुधारने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि अपने आंगनबाड़ी में से जो ये लाभार्थी हैं इनसे संबंधित जितने लाभार्थी थे जिनका जिनका गलत हुआ होगा, जिनका माता पिता का नाम गलत होगा, अलग अलग आधार संख्या से भरा होगा, या फिर अलग अलग एक ही परिवार के सभी लाभार्थी का अलग अलग फॉर्म दिया होगा, तो सभी फॉर्म को उनका रिजेक्ट कर दीजिएगा, रद्द कर दीजिएगा।
फॉर्म को कैसे रद्द करना है वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। और रद्द करने के बाद में फिर से उनका नया फॉर्म को भर दीजिएगा। तो हम किसी पुराने लाभार्थी का फॉर्म को कैसे रद्द करना है और फिर से नए लाभार्थी का कैसे फॉर्म भरना है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये चौथा नंबर का जो गलती दिया गया है, लाभार्थी की आयु, इसको सुधारने के लिए हम अभी आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे सुधारा जाएगा। तो यानी कि हमने इन दो बातों का सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं अभी आपको हम। बाकी ये जो दोनों है, ये वीडियो बाद में इसका बनेगा, आप जा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले अब हम लाभार्थी की आयु को कैसे सुधारना है और कैसे डालना है वहाँ पर चल के आपको बता रहे हैं। आयु को सुधारने से पहले आप यह सीख लीजिए कि जितना लाभार्थी का फॉर्म गलत हुआ है उन सब का हम डिटेल्स कैसे निकालेंगे कि हमारा कहाँ कहाँ पर गलत हुआ है। सबसे पहले उनका डिटेल्स निकालना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि जितना भी लाभार्थी का वहाँ पे अनलॉक शो कर रहा था, साथ ही साथ में जितना भी लाभार्थी का वहाँ पर खाता संख्या गलत शो कर रहा था, गलत दिखा रहा था, उन सभी का एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में नोट करने के बाद में उनका देखिए लिस्ट कैसे निकाला जाए कि किस किस का गलती हुआ है और कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है। तो देखिए, हम सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम को खोल लेंगे। क्रोम को खोलने के बाद में आप फिर से वहीं पुराना वाला जो लिंक था icdsonline.bih.nic.in का, आप उस पर लिंक को यहाँ पर सर्च कर देंगे और उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए, फिर से आपका यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है के लिए यहाँ क्लिक करें। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में ऐसा पेज खुलेगा। तो आपको इस पेज के नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहले से रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज दिखाई देगा। तो इस पेज के सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमको अब बारी बारी से सभी लाभार्थी का यहाँ पर आधार नंबर, उसका जो हमने मोबाइल नंबर पहले दिया था वो मोबाइल नंबर, और उसके बाद में जो 4 अंकों का पासवर्ड फॉर्म भरने के बाद में प्राप्त हुआ था, इस 4 अंक के पासवर्ड को भरकर सभी एक एक लाभार्थी का हम लोग यहाँ पर डाल करके चेक करेंगे। जैसे कि चलिए हम एक आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको 4 अंक का पासवर्ड किसी लाभार्थी का याद नहीं है तो पासवर्ड को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना लिया है। आप वीडियो के लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा कि पासवर्ड को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए, एक लाभार्थी का हमने आधार नंबर डाल लिया है, मोबाइल नंबर डाल लिया है, 4 अंकों का पासवर्ड डाल लिया है, और ये जो ग्रीन कलर का कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड हमने यहाँ पर भर दिया है। कैप्चा कोड जिस तरह से दिया होगा आप उसी तरह से भरिएगा। अगर कैपिटल में दिया होगा तो कैपिटल में, अगर स्मॉल लेटर में लिखा होगा तो आप स्मॉल लेटर में लिखकर भरिएगा। भरने के बाद में आप लॉगिन करे पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, जिन लाभार्थी का हमने फॉर्म भरा था उनका पूरा यहाँ पर डिटेल्स खुल गया है। तो देखिए, हम लोग अब यहाँ से सब बारी बारी से मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पति का नाम दिया गया है, तो पति का नाम हम इनके आधार कार्ड से मिलाते हैं और देखते हैं कि उनका सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग नोटिस करते हैं तो देखिए, हमने यहाँ पर आर को कैपिटल लेटर में लिख दिया है। हमको ऐसे नहीं करना था। जिस तरह से आधार कार्ड पर दिया गया है, जो जो लिखा गया है वहीं लिखना था। देखिए, हमने इनका पति का नाम ही यहाँ पर गलत कर दिया है, इसी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो देखिए, पति का नाम आप लोग क्या कीजिएगा कि इनका पति का नाम, ये जो पत्नी का नाम दे रहा है ये मिला लीजिएगा, उनका जाति यहाँ पर मिला लीजिएगा कि वो किस जाति के हैं। उसके बाद में उनका आधार संख्या सही सही मिला लीजिएगा। यहाँ पर सारा डिटेल्स जो दिया गया है सभी को मिला लीजिएगा कि हमने सही भरा है या नहीं भरा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, बैंक खाता किसके नाम का है, पति का आप लोग दिए थे कि पत्नी का दिए थे बैंक खाता, वो मिला लीजिएगा। उसके बाद में IFSC कोड मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद में खाता संख्या यहाँ पर देखिए उनका दिया हुआ है, तो खाता संख्या को भी आप एक बार मिला लेंगे कि खाता संख्या जो दिया है वो सही डाला है हमने या गलत डाला है। उसके बाद में फिर नीचे आएंगे तो देखिए, नीचे आने पे ऑप्शन दे रहा है हमको। देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है लाभार्थी के बारे में अब जानकारी। देखिए, ये जो लाभार्थी हैं इफ्तिखार, इनका जन्म वर्ष 2015 है। यहाँ से सब चीज़ हम लोग मिला लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि यस किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। इस तरह से देखिए, इनका दूसरा का लाभार्थी भी है यहीं पे, तो इन सब का डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि ये डिटेल्स सही है या नहीं, सही गलत है। तो
आप लोग डिटेल्स देखने के बाद में अब उसको बारी बारी से जहाँ पे भी गलती हुआ होगा, अगर माता पिता का नाम में गलती हुआ हो तो माता पिता का नाम सुधारिएगा, मोबाइल नंबर गलत हुआ होगा तो मोबाइल नंबर सुधारिएगा, अगर कहीं पे भी आपने खाता संख्या गलत डाला होगा तो खाता संख्या को सुधार लीजिएगा। या कहीं पे यहाँ पर देखिए आयु तो इसमें नहीं दिखा रहा है, तो आप आयु आंगन लाभार्थी ऐप में जा कर के देख लीजिएगा कि आयु उनका हमने सही सही डाला हुआ है या नहीं। तो चलिए इन सब को हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि अब कहाँ कहाँ से सुधारना है। तो देखिए यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम बारी बारी से एक एक करके आपको सभी वीडियो बता रहे हैं कि मोबाइल नंबर को कैसे सुधारा जाए, खाता संख्या को कैसे सुधारा जाए, लाभार्थी का विवरण, माता पिता का नाम, ये सब कैसे सुधारा जाए, कैसे फॉर्म को रिजेक्ट करना है और किस तरीके से लाभार्थी का आयु सुधारना है, वो हम अगले वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को आप दूसरे व्यक्ति या दूसरी सेविका के पास में भी व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिएगा, जिससे वो भी सेविका अपना फॉर्म को सुधार सके। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।